MNC Interview Question and Answer Series. If you are interested to see the same video in English, link is in the video description. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी इंडिया की एक बड़ी आईटी लीडिंग कंपनी है, उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया था। तो वर्चुअली जब जूम पर उसने इंटरव्यू दिया तो उसको क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ इस तरीके से कि ये जब मेथड होगी तो उसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये जो एग्जांपल है वो हमने जो प्रीवियसली हमारा वर्चुअल और ओवरराइडिंग हमने जो स्टडी किया था, वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही। तो उसके बेसिस पर क्वेश्चन एंड आंसर्स है। और ये एग्जांपल कंटेन करता है, हम कह सकते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग या फिर स्टैटिक बाइंडिंग का एग्जांपल भी है, इंक्लूडिंग विथ हम कह सकते हैं रन टाइम बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग का भी है। तो कंबाइनेशन देखिए, स्टैटिक बाइंडिंग भी एक ही चीज़ है। मैं यहाँ पर ये मैं आपको बता रही हूँ कि स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है। फिर हम कह लें कि भाई अर्ली बाइंडिंग, या फिर हम यूज़ करें कंपाइल टाइम कंपाइल टाइम बाइंडिंग, ठीक है। कंपाइल टाइम बाइंडिंग। सो ये जो है ना, ये सब कुछ एक ही है। स्टैटिक बाइंडिंग ले लीजिए, या स्टैटिक बाइंडिंग को हम अर्ली बाइंडिंग भी कह सकते हैं। और स्टैटिक बाइंडिंग कब होता है? जब कंपाइल टाइम पे होता है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, स्टैटिक बाइंडिंग को ही कहा जाता है अर्ली बाइंडिंग। और स्टैटिक बाइंडिंग कब होता है? स्टैटिक बाइंडिंग कब होता है? कंपाइल टाइम पे होता है। अब जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये मैं आपको बेसिक डेफिनेशन दी थी, ठीक है। उसके बाद आता है डायनेमिक। डायनेमिक बाइंडिंग जो है वो कब होता है? तो डायनेमिक बाइंडिंग कब होता है? रन टाइम पर होता है, ठीक है। उसको डायनेमिक बाइंडिंग भी कहा जाता है। तो एक हुआ हमने देखा स्टैटिक, एक देखा हमने डायनेमिक। डायनेमिक में बाइंडिंग कब होता है? रन टाइम पे होता है। तो ये जो एग्जांपल है वो स्टैटिक है। हम इस स्टैटिक बाइंडिंग के एग्जांपल को डायनेमिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसा इंटर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इसका जवाब बताओ, क्या आएगा आउटपुट जब ये मेथड, ये और 15 और 16 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी, मेरा आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे मैं रन करूंगी तो जिसको भी कुछ भी नहीं आता है वो क्या देता है कि भाई पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास ये दोनों मेथड मेरी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन लेकिन मुझे जब एप्लीकेशन रन करती है तब मुझे आउटपुट क्या देता है? पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। तो मुझे आउटपुट क्या दिया उसने? दोनों के दोनों टाइप, ये दोनों के दोनों टाइप। उसने कौन से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया है यहाँ पर? ये क्यों हो रहा है? दिस इज स्टैटिक बाइंडिंग, दिस इज कंपाइल टाइम बाइंडिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टाइप। हमारा यहाँ पर जो रेफरेंस टाइप क्या है? पी है। हमारी रेफरेंस टाइप यहाँ पर क्या हो गई? हमारी रेफरेंस टाइप पी है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टाइप determines which method is going to be executed, even though even though our instance is of a class b1। again I repeat, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट हो रही तब क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं कि ये कंपाइल टाइम का एग्जाम्पल है, या फिर अर्ली बाइंडिंग का एग्जाम्पल है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये फिर कंपाइल टाइम स्टैटिक टाइम का एग्जाम्पल है। क्यों हो रहा है? कि दिस इज बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप हमारी क्या है यहाँ पर? ये p की है। So even though this is because the reference type is p determines which method is going to be called, even though it is an instance of a derived class b1। this is known as a compile time binding और static binding। तो यहाँ पर भले ये b1 का इंस्टेंस है, लेकिन रेफरेंस टाइम पे वो पॉइंट आउट करता है कि कौन सी मेथड कॉल हो रही है। यहाँ पर पेरेंट क्लास के मेथड हो रही है। अभी एक क्वेश्चन ऐसा ट्विकी क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि सोचिए कि यहाँ पर ये एक तरीका हुआ, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, पेरेंट क्लास ही कॉल हो रहा है, ये मेथड ही कॉल हो रही है। वो ऐसा कहते कि यहाँ पर मैं फिर से पी ले रही हूँ इंस्टेड ऑफ obj1। ये ट्रिकी पूछ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बेसिस पे घुमा फिरा के क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे ही। उप्स क्लियर होना चाहिए, वरना की इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होगा। तो देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, क्या आउटपुट दिया, ठीक है। सेम है, रेफरेंस टाइप जो है हमारी वो पी है। इसकी वजह से भले हमारा डिराइव का इंस्टेंस है, उसके बावजूद भी वो पी m1 ये वाले मेथड को कॉल हो रहा है। तो ठीक है, अभी इस तरीके से इतने अच्छे से आपने स्टैटिक एज अ फ्रेशर्स लेवल या 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपने ऐसा आंसर दिया कि भैया अर्ली बाइंडिंग है कंपाइल, तो उनको थोड़ा इंप्रेस होगा। तो वो आपको क्या कहेंगे? चलो ठीक है, पेरेंट क्लास कॉल हो रही है, मुझे चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल करवानी है, क्या करना होगा? ओके, तो उस वक्त मैंने है ना प्रीवियस वीडियो में ये आपको समझा के रखा था, बहुत ही अच्छे से समझा के रखा है।
ये वर्चुअल कीवर्ड और चाइल्ड ओवरराइड का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा है। वर्चुअल क्या है और ओवरराइड क्या है? अगर आपको नहीं आता है, कन्फ्यूज़न है, तो पहले ये वाला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखी है, क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये वाले मेथड जो मेरी पेरेंट क्लास की मेथड है, उसको मैं यहाँ पर वर्चुअल कर देती हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैंने क्या, अगर फिर वर्चुअल कर देती हूँ और यहाँ पर मैं कर देती हूँ ओवरराइड। जब ये मैं कर रही हूँ, जब ये कर रही हूँ मैं यहाँ पर वर्चुअल स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पर ओवरराइड कर दिया, अब मैं एप्लीकेशन को रन करूँगी तो उस वक्त वो मुझे कौन सा आउटपुट दे रहा है? पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। तो अब ये एग्जाम्पल हुआ, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? रन टाइम बाइंडिंग का या फिर डायनेमिक बाइंडिंग का। फिर से मैं कह, रन टाइम बाइंडिंग का या फिर रन रन टाइम बाइंडिंग का या फिर डायनेमिक बाइंडिंग का हो रहा है। तो यहाँ पर जो हो रहा है, डिसीजन जो मेड हो रहा है, सो डिसीजन टू कॉल विच मेथड, यहाँ पर हमारी M1 एम वाली मेथड, बट टू डिसीजन टू कॉल द M1 मेथड इज बेस्ड ऑन द रन टाइम टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी। यहाँ पर ये हमारा रन टाइम डिसीजन हो रहा है। क्यों डिसीजन हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वर्चुअल ओवरराइड का इस्तेमाल कर दिया है। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको उसके रिलेटेड जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आई होप ये ऐसे वीडियोस आपको हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल के रखा है। वहाँ पर आप अपना ईमेल, उस ईमेल पे आप अपनी कंपनी का नाम लिखिए कि कौन सी कंपनी, क्योंकि मैं यहाँ पर कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये कंपनी में ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था, आपके पास कोड हो तो वो भी बताइएगा। और ताकि हम आगे और अच्छे से इस कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकें। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और मैं ऐसे वीडियोस आपके पास लाती रहूँगी। सो टिल देन, गुड बाय।